नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में श्राद्ध की कहानी। श्राद्ध का अर्थ है जो कुछ श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन बुजुर्गों का वार हो, तिथि हो, उस दिन यह कहते हुए ब्राह्मण को भोजन कराएं। मास में उत्तम मास है, आज वार, आज तिथि यह है। आप मेरे ससुर जी, सासू जी, दादी ससुर, दादी सास जहाँ भी हो, जिस योनि में हो, आप भोजन ग्रहण करें। ऐसा बोलकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और कहें कि आप हमें आशीर्वाद दें, अपने परिवार को फलने फूलने का आशीष दें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। श्राद्ध की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। जब सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मैं हरिद्वार अपने माता पिता के तर्पण के लिए जा रहा हूँ। तुम पीछे से इन श्राद्ध के 15 दिनों में मेरी बहन को बुलाना और भोजन करवाना। सामान लाकर के भाई ने घर में रख दिया और हरिद्वार चला गया। भाभी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, ननंद को बुलाने के बजाय मैं अपनी बहन को 15 दिन भोजन करवाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसने ननंद को घर में काम करने के लिए बुलाया और बहन को भोजन करने के लिए। ननंद लकड़ियां बीन करके उन्हें बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन 15 दिन भाभी के घर काम करने आने के कारण वह लकड़ियां भी नहीं बेच पाती। बच्चे भूखे थे। एक दिन बच्चों ने कहा, माँ तुम तो ननिहाल चली जाती हो, हम पीछे से भूखे रह जाते हैं, हमें बहुत तेज भूख लगती है। माँ बोली, बेटा मैं नाना नानी के श्राद्ध पर जा रही हूँ, तो वहाँ जो भी मैं आटा पीसूँगी और उसे छानूँगी, तब वहाँ से जो भी आटा मेरे कपड़ों पे लगेगा, हाथों पे लगेगा, वही आकर के मैं घर पे झटक लूँगी और उसी आटे को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए राब बना दूँगी। तुम पी लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। बहन यह कहकर अपने पीहर गई। वहाँ भाभी ने उससे आटा पिसवाया, रसोई बनवाई, लेकिन कपड़े वहीं पर झटकवा दिए। बहन के कुछ हाथ नहीं आया। वह घर आई और आते ही बच्चों ने पूछा, माँ हमें भूख लगी है। माँ बोली, बेटे क्या करूँ, जो आटा चिपका था वो तुम्हारी मामी ने तो वहीं पर झटकवा लिया, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब माँ और बेटे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, उनकी आत्मा कलपने लगी। उधर भाई जब अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन हरिद्वार में तर्पण कर रहा था तो उस समय पानी में खून की बूंदें गिरने लगी। भाई यह देखकर अचंभित हुआ और उसने ब्राह्मण से पूछा कि यह क्या चमत्कार है, क्या हो रहा है। ब्राह्मण बोला, बेटे तेरे घर में जो बहन सवासनी है उसकी आत्मा दुखी हो रही है, वह रो रही है, इसी कारण से उसके आंसू खून बन कर के टपक रहे हैं। वह बोला, मेरी तो एक ही बहन है और मैं अपनी पत्नी से कहकर आया हूँ कि मेरी बहन को 15 दिनों तक पेट भर के अच्छा भोजन करवाना। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ऐसा नहीं हुआ है, इसी कारण से तुम्हें यहाँ पानी लाल दिखाई दे रहा है। अब भाई तर्पण करके अपने गांव की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। अब रात्रि के समय जाना उचित नहीं था, इसी कारण से वह पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसकी आंख लगने ही वाली थी कि पीपल के पेड़ पर पितरों की आवाज़ सुनाई दी। सभी पितर वहाँ बैठ कर के बातें कर रहे थे कि तुमने क्या खाया, तुम्हारे घर में क्या बना, तेरे बेटे बहू ने तुझे क्या खिलाया। किसी ने कहा, मुझे घेवर खाने को मिला, किसी ने कहा मुझे जलेबी मिली, तो किसी ने कहा मुझे खीर पूड़ी मिली। लेकिन
सेठ सेठानी कुछ भी नहीं बोले। बाकी पितर ने कहा कि तुम दोनों क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम्हारे घर में तो धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे बेटे बहू ने तो तुम्हें हमसे भी ज़्यादा पकवान बनाकर खिलाए होंगे। वे दोनों दुखी आवाज़ में बोले, आज तो हम भूखे ही हैं, क्योंकि मेरे घर की बहन बेटी कलप रही है। उसके आँखों से आंसू बह रहे हैं। वह काफ़ी दिनों से भूखी है, उसे भोजन नहीं मिला है। घर में पड़ा धन किसी काम का नहीं है। घर की बेटी भूखी हो तो माता पिता को भोजन अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से आज हम दोनों भूखे ही हैं। यह सुनकर सभी पितर बोले, चलो ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बेटी के घर चलकर उसके घर में अन्न और धन का भंडार भर देते हैं। सभी पितर एक चीटिया और मूसल लेकर के वहाँ उस बेटी के घर गए। वहाँ जाते हुए बोलने लगे, खेम कुशल हाथ में मूसल और देवता भरे सबके भंडार। ऐसा कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, परंतु वह उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बोली, मैं भूखी, मेरे बच्चे भूखे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। सभी ने कहा, दरवाज़ा खोलो तो सही। जब उसने दरवाज़ा खोला तो पितर चारों कोनों में घूम गए। वहाँ चार चरु धन के भर गए और एक चीटिया जाते समय उसको दे दिया। बोले, इस चीटिए को जब भी तुम बर्तन में घुमाओगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का भोजन बन जाएगा। तुम भोजन करना, तेरे बच्चों को पेट भर के भोजन करवाना। ऐसा कहकर देवता सभी आशीर्वाद देकर के वहाँ से चले गए। अब दूसरे दिन वह उठी। उसने वह चिमटा कढ़ाई में घुमाया। ऐसा करते ही उसके लिए मनपसंद का भोजन बन गया। वह भोजन करने लगी, बच्चों को भोजन कराया। पेट भरने के बाद सब खुश हो गए। अब अगले श्राद्ध पक्ष में भाभी ने जब उसके घर में धन देखा तो ननंद को भोजन के लिए बुलवाया। ननंद ने अपने बच्चों को समझा दिया कि भाभी के घर जाकर के भोजन नहीं करना है। जब वह अपने बच्चों के साथ अपने पीहर पहुंची, तब वहां भाभी ने खूब सारी मिठाइयाँ बनाई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और थाल में परोसकर अपनी ननंद के लिए ले आई और बोली, बाईसा आप भोजन करो। आपके भोजन करने से ही आपके माता पिता को भोजन मिलेगा। बहन समझ गई। उसने अपने सारे गहने उतारे और एक थाल में रख दिए। बोली, भोजन करो रे मेरे गले की कंठी, भोजन करो रे मेरे हाथों का चूड़ला, भोजन करो मेरे कानों के झुमके। ऐसा जब कहने लगी तो भाभी बोली, बाईसा क्या आप पागल हो गए हैं? कभी गहने भी भोजन करते हैं क्या, जो आप इन गहनों को भोजन करने के लिए बोल रही हैं? ननंद बोली, भाभी हाँ, आज मेरे गहनों के कारण ही मुझे ऐसा भोजन मिल रहा है, इसीलिए सबसे पहला भोजन मेरे ये गहने ही करेंगे। यदि आप हमें भोजन कराना चाहती तो उस समय करवाती, जब हमारे घर में 2 वक्त का खाने का भोजन भी नहीं था। जब भी यह बात भाई ने सुनी तो भाई ने भाभी को सजा दी। हे पितर देवता, जिस प्रकार से आपने बहन के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरना। दोस्तों, अपने गांव, शहर, नगर में रहने वाली अपनी बहन बेटी को श्राद्ध पक्ष में भूखा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और वो स्वयं भी भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों के साथ अपनी बहन बेटी को भोजन भी करवाना चाहिए। बोलो पितृ देवता की जय। दोस्तों, धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंड दान करने वाला गृहस्थी दीर्घ आयु होता है, पुत्र पौत्र आदि यश, लक्ष्मी, धन आदि प्राप्त करता है, अंत समय में स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए आश्विन माह के पितृपक्ष में
पितरों को ये आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र, हमारे पौत्र हमारा पिंडदान करेंगे, तिलांजलि अर्पित करेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे।